नाजरीन, सियासी महाज इसके अलावा सफारती महाज पर क्या कुछ होता रहा, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अभी अंदरूनी खाना भी बड़े सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर बात करनी ज़रूरी है। खासतौर पर अगर हम पंजाब और लाहौर के हवाले से बात करें, कान्हा का जो अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ, उसके बाद हमने देखा कि दीगर इस तरह के इशूज़ सामने आते रहे। मरीम नवाज साहिबा ने इस पर खुद एक्शन लिया, बल्कि आज वो उनके घर भी पहुंची, जो वहाँ पर लोग थे, लवाहिकीन थे, उनसे दाद रसी भी की है। इसके अलावा और दीगर मामलात हैं। एक सीनियर सियासतदान के बड़े करीबी रिश्तेदार का नाम सामने आ रहा है किसी मामले पर, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जो गैर मुल्की ख़वातीन हैं उनके मुबैना अगवा से मुताल्लिक़ ये पूरी खबर रिपोर्ट हुई है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट खुरम मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। उनको शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले बताइएगा, जो कान्हा इंसिडेंट हुआ है उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो दीगर इशूज़ हैं वो हाईलाइट होना शुरू हुए हैं, और अब खबर ये आ रही है कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में तकरीबन 760 के करीब गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज़ हैं, उनको बंद करने का ऐलान किया है। ज़ाहिर है हर अकेडमी जो होती है वो उस तरह स्टैंडर्ड पर नहीं होती है, वो SOPs फॉलो नहीं कर रही होती है। रजिस्ट्रेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला होता है जो कि यूजुअली हम देखते हैं कि नहीं करवाया जाता। इस पर बताएगा कि पंजाब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ इस पर मजीद सामने आ रहा है। बिल्कुल मारूक, यानी 3 दिनों के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो लाहौर में रिपोर्ट हुए। कान्हा में 14 बच्चे जो है वो जान की बाजी हार गए, और कल जो इंसिडेंट हुआ है बागबानपुरा के इलाके में, ये भी गैर रजिस्टर्ड जो है स्कूल 25 साल से चल रहा था। मैं तो ये समझता हूँ कि पता नहीं पंजाब गवर्नमेंट को तब क्यों होश आती है जब ये इंसिडेंट हो जाता है। अब इंसिडेंट हो गए हैं, अब जो गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड जो एकेडमीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन पहले मैं आपको कल वाले इंसिडेंट के मुतालिक थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो इत्तला वहाँ पर हमें मिली, क्योंकि ये स्कूल 25 साल से उस गली मोहल्ले के अंदर जो है वो चल रहा था, और तकरीबन 500 से ज़ायद स्ट्रेंथ थी स्कूल की। जो बच्चे वहाँ पर गली मोहल्ले के गिरदोनवा के बच्चे जो है वहाँ पर तलीम हासिल कर रहे थे। और सबसे अहम बात यह है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस बिल्डिंग को जो ज़ेर तामीर थी, इसको पहले नोटिस भी जारी किए गए हैं कि इसको तामीराती काम को बंद किया जाए। लेकिन यकीनन जो ज़िला इंतज़ामिया के इंस्पेक्टर्स वहाँ पर जाते हैं, उनकी कान पर जूं तक नहीं रिंकी, और उनको ये नहीं पता लगा कि यहाँ पर तामीराती काम जो है वो रुके हैं कि जारी हैं, और तामीराती काम जो है वो जारी रहते हैं। अहले मोहल्ला की जानिब से जब हमारी बात हुई, उनकी जानिब से ये क्लेम किया गया कि हमने मुतअद्दिद बार जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार हैं आमिर भट्ट, उनके दफ्तर जाकर जो है वो कंप्लेन किया है कि आप लोगों ने वहाँ बिल्डिंग में एक नोटिस जो है वो अवेजा किया है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो है वो तामीराती काम हो रहा है। मुझे तब समझ नहीं आता कि तब ये इंस्पेक्टर्स जिनकी मुद्दत में अब मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, वो इंस्पेक्टर्स कहाँ होते हैं। कल जब शामिल गुफ्तगू किया हमने, हम फील्ड में मौजूद थे, आमिर भट्ट से जब मेरी गुफ्तगू हुई और बोल की स्क्रीन पर जो है वो चला भी है, उस पर बाकायदा तौर पर मैंने आमिर भट्ट साहब से ये सवाल किया कि तमाम हुकूमती अरकान तब क्यों हरकत में आते हैं जब इंसिडेंट हो जाता है। उससे पहले ज़ाहिर है हुकूमत पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है, अवाम की जो है वो खिदमत करना, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी बनाना। तब अब हुकूमत कहाँ होती है। बिल्कुल खुरम, आप सही कह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब जब ये पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है और ये ऐलान सामने आ चुका है कि जो गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं या सेंटर्स हैं उनको बंद करवाया जाएगा, इस पर वालिदैन का क्या मौक़िफ़ है, शॉर्टली बताएगा, फिर हम दीगर जो स्टोरीज हैं उनकी जाने भी बढ़ेंगे। बिल्कुल मारूक, ये अब पंजाब गवर्नमेंट का शुक्र है, एक मौक़िफ़ सामने आया है कि इन गैर रजिस्टर्ड जो स्कूल हैं, गैर कानूनी तौर पर जो कायम स्कूल्स और अकेडमी हैं, उनके खिलाफ जो है वो अब क्रैकडाउन का आगाज़ होने जा रहा है। यकीनन ये क्रैकडाउन पहले करना चाहिए था, लेकिन अब चले हादसे के बाद ऐलान किया गया है, तो अब जाहिर है ये गली मोहल्लों के अंदर जो स्कूल्स कायम किए गए थे, ये उन तबके के स्कूल हैं जो फीसेस ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यकीनन अगर ये गैर जो रजिस्टर्ड स्कूल्स और एकेडमीज़ हैं, इनको बंद करने के हवाले से फैसला किया गया, तो पंजाब गवर्नमेंट को, वज़ीर तालीम राना सिकंदर याद को इस हवाले से भी जो है वो एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि फीस को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि जाहिर है जो बड़े स्कूल हैं, दीगर स्कूल हैं, उधर फीसिस ज़्यादा हैं। गली मोहल्ले के अंदर जो स्कूल हैं उनकी फीसिस जो है वो 300, 500, 1000, 2000 से ज़्यादा स्कूल की या अकेडमी की फ़ीस नहीं होती है। ये जो हादसा पेश आया है, यहाँ पर भी यही पता लगा है कि कान्हे वाले ट्यूशन सेंटर की 300। जाहिर है ये तमाम तर जो गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज़ हैं वो पॉश एरियाज़ में तो नहीं है, ये वही इलाके हैं, वही माँ बाप हैं जो इस तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं स्कूल की फ़ीस वगैरह। बिल्कुल आप सही पॉइंट रेज करें, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती है, ये पुलिस का बयान चेंज ना हो, बस यही दुआ करते हैं, और जो भी मुल्जिमान हैं चाहे उनका ताल्लुक कहीं से भी हो, वो कैफरे किरदार तक पहुँचें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।